50,000 रीट के पद 50,000 रीट के पद 50,000 अब की बार आर्य पार अब की बार आर्य पार रीट के पार 10,000 अब की बार आर्य पार गहलोत सरकार होश में आओ रीट के पार 50,000 रीट के पार 50,000 अब की बार आर्य पार अब की बार आर्य पार रीट के पार 50,000 रीट के पार 50,000 हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो रीट के पद 50,000 रीट के पद 50,000 रीट के पद 50,000 रीट के पद 50,000 हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो रीट के पद 50,000 रीट के पद 50,000 हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। शुरू करो। लगातार आप लोगों का आंदोलन जारी है, 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, तो किस तरह से जो उपेंद्र यादव ने कल धरना ख़त्म किया लेकिन आपकी मांगे वहीं की वहीं हैं, उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? साथियों नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा कि जैसा आप लोगों को पता है कि कल हमारी मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी। ये वार्ता काफ़ी सकारात्मक रूप से हुई थी। हम लोगों का 8 लोगों का प्रतिनिधिमंडल गया था। हमारी टीम की तरफ से मैं वहाँ गया था अंदर, और सीएम साहब से हमारी जो मुलाकात हुई थी उसमें हमने बारी बारी से अपने सारे मुद्दों को रखा था। और मेनली जो बात है, हमने सीएम साहब से कहा था कि सर हमारे जो रीट के अंदर 31,000 पद हैं जो 2019 से हैं, और इन पदों में वृद्धि करके और 50,000 प्लस में हमारी पोस्ट की जानी चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने जो हमारी बातें थी वो सारी बातें सीएम साहब को सुनाई, और सीएम साहब को ये बातें बता के हमें ऐसा लगा कि सीएम साहब इस बात में संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बात है कि आप लोगों को पता है कि जब तक हम लोग इस मांग को लिखित में या सीएम साहब के खुद के मुंह से ये बात नहीं आ जाती है कि रीट के पद 50,000 हो जाएंगे या 50,000 से अधिक हो जाएंगे, तब तक हमारा धरना यहाँ चलता रहेगा। और ये धरना स्टार्ट हुआ है 50,000 पद को लेकर, और ये धरना समाप्त भी 50,000 पद पर ही होगा, क्योंकि लिखित में अनुशासन हमें चाहिए, और लिखित में ये बातें अगर होंगी तो हमारे लिए सकारात्मक रहेगी। बाकी ये है कि धरना जब तक चलेगा जब तक 50,000 पद नहीं होते हैं। तो लगातार आप लोगों ने जिस तरह से कल वार्ता भी हुई है उससे संतुष्टि नहीं है आप? वार्ता से संतुष्टि हम इसलिए नहीं है क्योंकि मैम वार्ता लगातार होती रही है, और वार्ताओं से हल नहीं निकलता है। परिणाम हमें मिलना चाहिए, और परिणाम हमें मिलेगा जब सीएम साहब खुद आके घोषणा करेंगे या हमारा नोटिफिकेशन अलग से जारी किया जाएगा सरकार की तरफ से कि आपके पदों में वृद्धि 100% की जाएगी। और हम परिणाम चाहते हैं, ये आश्वासन हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि आश्वासन कई बार बदल जाते हैं। सरकार का हमें विश्वास है, लेकिन हमें इस बात का बहुत बड़ा आभास है कि ये आश्वासन जो दिया गया है, हमें कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें लॉलीपॉप देकर और भेज दिया जाए। हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं जब तक हमारी रीट 50,000 की मांग पूरी नहीं होती है। ठीक है, शुक्रिया। आगे जी, यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हैं, कई राजस्थान के अलग अलग ज़िलों से आए हुए हैं। तमाम ये साथी, इन सब का यही कहना है कि हम उन्हीं किसानों के बेटे हैं जो लगातार संघर्ष किया और आखिर में उनकी जीत हुई। तो हमारा भी कहना यही है कि हम जब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। ये रीट शिक्षक भर्ती है, इसमें 31,000 पदों की घोषणा 24 दिसंबर 2019 को हुई थी, और पिछली रीट 2018 में हुई। उसके बाद में 3 साल बाद में भर्ती आ रही है। साला दर्पण रिपोर्ट के अनुसार 50,000 प्लस पद खाली हैं, और अभी डीपीसी और सेवानिवृत्ति और होना बाकी है, उससे और पद खाली हो जाएंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूलों में इस बार नामांकन बढ़ा है, और उनका विश्वास ये रहता है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, तो अगर उनका विश्वास बनाए रखे वो सरकार उन बच्चों का भविष्य संवारे, तो इसके लिए प्रॉपर पूरे टीचर होने चाहिए उनको पढ़ाने वाले। तो हम बाकी तो सरकार के पास में हमारी पूरी न्यूज़ है, हमने सारी मांगे बता दी कि EWS के 10%, MBC के 4% वो सीटें बढ़नी चाहिए, कॉमर्स वालों को ऐड किया वो सीटें बढ़नी चाहिए, 3 साल ये भर्ती लंबित हो गई इसलिए सीटें बढ़नी चाहिए, और अपेयरिंग वालों को भी इसमें शामिल किया गया है इसलिए सीटें बढ़नी चाहिए। और कोरोना महामारी के कारण बहुत सी बेरोज़गारी आई है, जो प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स कई पढ़ा रहे थे उनको अब रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से तो निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमें आश्वासन आपने दिया, अच्छी बात है, आपने हमारी बातें सुनी, बहुत अच्छी बात है, और हमें पूरा विश्वास भी है कि आप हमें हमारी बातें आप मानेंगे।
लेकिन हम तब तक धरना यहाँ पर जारी रखेंगे जब तक हमें कोई लिखित में या आप स्वयं आके ये मीडिया में कहीं आप स्वयं आके बोलें कि हम रीट शिक्षक भर्ती 2021 में 31,000 से बढ़ाकर पद 50,000 करेंगे, तो तब तक हमारा हम शांतिपूर्ण यहाँ पर धरना दे रहे हैं और ये हमारा रेगुलर चालू रहेगा। थैंक यू। हमारा धरना लगातार 53 दिन से चालू है और ये धरना आगे भी ऐसे चलता रहेगा जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाती। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे हम कि हमारी मांगे जल्द से मान ली जाए और ये पद 31,000 से 50,000 प्लस किया जाए। हो सके तो पिछली सरकार जो वसुंधरा जी ने 54,000 की वैकेंसी निकाली थी उसका भी रिकॉर्ड तोड़ा जाए, जिससे कि ये वैकेंसी 54,000 प्लस ही हो सके तो, क्योंकि उस सरकार ने भी और हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री सुष्मा टोडार सर जी ने बोला था कि ये रीटो महोत्सव है, तो इसी को और इसे विश्व रिकॉर्ड में हम दर्ज करवाएंगे। क्यों नहीं इस वैकेंसी को भी 54,000 प्लस करके पिछली सरकार का रिकॉर्ड तोड़ा जाए। और हम यही मुख्यमंत्री जी से और एट टाइम जो हमारे शिक्षा मंत्री जी BD कल्ला से गुहार लगाते हैं कि हमारे मांगे जल्द से मान ली जाएं, जिससे यहाँ पर बैठे हुए सभी मेरे भाई जो काफ़ी दिन से परेशान हैं, 53 दिन हो गए इन लोगों को घर छोड़े हुए, जो काफ़ी दिन से पता नहीं, हम सब किसान या मजदूर के बेटे हैं 99%, किसी 1% का कहूँगा नहीं। जो जिसने पेपर लिया है वो तो उनकी बात ही अलग है, जो हमारे भजन लाल जी जिसने हमारा पेपर लेके सब कुछ ख़राब कर दिया, भविष्य ही दाव पे लगा दिया, क्योंकि हम काफ़ी दिन से परेशान हैं। भजन लाल जी को भी नहीं पकड़ा गया अभी तक, क्योंकि वो अभी उनको कुछ और तो नहीं बोल सकते, लेकिन भजन लाल को आप जितना जल्दी हो सके पकड़ो और उन जो जितने बच्चे फर्जी जिन्होंने पेपर ख़रीदा था, लिया था, और उन्होंने एक शिक्षा है, मतलब टीचर एक देश का आधारशिला होती है, जिसे जो अगर आधारशिला ही हमारी कमज़ोर है तो हम कहाँ से उत्थान करेंगे, कहाँ से एक अच्छा राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे। और पेपर जो भी बंदा लिया है उन सबको बाहर करे, जिससे कि जो बंदा एक्चुअली में मेहनत किया है वो बंदा लग सके। जो बंदा जिसने काफ़ी मेहनत की है, लाइब्रेरियों में इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चे, साल 3 साल से लगातार लागे हुए थे बेचारे, नहीं तो कोरोना देख रहे थे, नहीं कुछ और सोच रहे थे इस वैकेंसी में लग जाएंगे, पर वो बीच में कोरोना आ गया। ये वैकेंसी 5 बार पोस्टपोन हुई, और ये पोस्टपोन 5 बार होने के बाद में 6ठी बार ये एग्ज़ाम लगा, जब कहीं जाके लगा कि हाँ यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पर फिर उसके बाद में भजन लाल आ गया। उसके बाद में बच्चों की आशाएं इतनी वो हो गई हैं कि बच्चे डिमोटिलाइज हो गए, और बहुत सारे बच्चों ने तो रिजल्ट आने के बाद में सुसाइड भी किया था, क्योंकि अब टाइम आ गया है, क्योंकि भाइयों सभी घर से निकलो और जागने का टाइम है अब, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता जब तक हम नहीं जागेंगे। सरकार सोई हुई है, क्योंकि हमारे बहुत सारे पहले यहाँ पर धरना कर चुके, वो लोग बोल रहे थे गूंगी बहरी सरकार। क्यों बोल रहे हैं वो लोग गूंगी बहरी सरकार? क्यों नहीं सुन रही हमारी सरकार? उनको सुनना चाहिए। और हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हमारी बात जल्दी से सुने, जिससे कि हम आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से चालू कर सकें, जिससे हम आगे की वैकेंसियों के लिए भी तैयारी कर सके। हो सकता है बहुत सारे बच्चे 50,000 होने के बाद में भी कुछ रह जाएंगे जो मेहनत करने वाले, क्योंकि ये तो नहीं कह सकते कि सभी बच्चे लगेंगे। और जो बच्चों को आशा लगी हुई है वो बच्चा तो यहाँ आ रहा है, वो सोच रहा है कि यार 50,000 वैकेंसी हो जाएंगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और वो यहाँ आ रहा है क्योंकि वो एक्चुअली में मेहनत की है उस बच्चे ने, इसलिए वो यहाँ आ रहा है। नहीं जिसने पेपर लिया है वो घर पे बैठ के आराम से टीवी देख रहा होगा या मौज कर रहा होगा, सोच रहा होगा हो गया अपना तो सिलेक्शन, अब क्या मतलब है अपने को। और हम
आधे से बच्चे तो ऐसे हैं जो अपना एक्चुअली में बताना ही नहीं चाह रहे कि मेरे कितने मार्क्स आए। इतना कन्फ्यूजन है एट टाइम, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में जी रहे हैं बच्चे। बहुत सारे तो ये सोच सोच के नींद नहीं आती वापस। बहुत सारे बच्चों को खुद को समझ लो या दूसरों को, क्योंकि अपनी बात तो सभी एक दूसरे से शेयर करते हैं। सब बताते हैं कि भाई मेरी ये चल रहा है। सब बोलते हैं कि यार नींद नहीं आती इस रीट को लेके, क्या होगा क्या नहीं होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा, और कोर्ट में क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगी क्या नहीं जाएगी, कब तक चलता रहेगा ऐसा। एक्चुअली मैं सीधी बात बोले तो मुख्यमंत्री जी से सीधी बात पूछना चाहता हूं कि ये सब चीज़ें ख़त्म करें और एक अच्छा अनुशासन के साथ पेपर और जो हमारी कमेटी है एग्ज़ाम लेने वाली, उसका एक स्टिक जैसे यूपीएससी में होता है, उसमें कभी पेपर का ये ऐसा नहीं होता है। जो पेपर होता है वो हो गया, उसके बाद में कोई नहीं कोर्ट जाना पड़ता, नहीं सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता, राजस्थान में ही क्यों जाना पड़ता है। हम ये पूछना चाह रहे हैं, आप स्ट्रिक्ट रूल बनाओ जिससे कि हर कोई आगे पढ़ना चाहे। बहुत सारे बच्चे तो अभी ये सोच रहे हैं यार पढ़े नहीं पढ़े, पढ़ने से क्या होगा, को पेपर लीक वाले ले जाएंगे वैकेंसियाँ, तो हम पढ़ के क्या करें। क्योंकि इस तरीके से एक अच्छा राष्ट्र नहीं बन सकता किसी भी हालत में। हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि ये वैकेंसी 31,000 से 50,000 करे, जिससे कि आगे आने वाले भविष्य में एक अच्छे और बढ़िया शिक्षक मिल सके। और मैं जो अभी ये भर्ती समथिंग इसमें 53,226 पोस्ट के समथिंग खाली हुई है, और इसके साथ साथ 11,000 डीपीसी के हैं, और प्लस जो अभी वैकेंसी वीकेंड है, मतलब जो अभी वैकेंसी का पता नहीं कब तक पूरी होगी, और बच्चे खाली होंगे, मतलब और शिक्षक भी तो खाली होंगे। मतलब ये वैकेंसी हो गई 53 और 11 64, और प्लस अभी तो पता नहीं साल भर में 10-20 हज़ार खाली हो सकते हैं जब तक नई वैकेंसी आएगी तब तक। तो मतलब ये 70-75 हज़ार के समथिंग शिक्षक खाली हैं। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी से कि ये वैकेंसी को 50,000 करें, जिससे हम अपने यहाँ से घर जाएं और अगली वैकेंसी की भी तैयारी करें, और जिससे कि एक अच्छा राष्ट्र हम और अच्छे बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए भी अच्छा वो कर सके। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से। नमस्कार, मैं सीधा सरकार से ही सवाल करना चाहूँगा। हमने हमारी समस्याएं सब रख दी, बहुत ज्ञापन दे लिए, जगह जगह जाकर सब कुछ कर लिया। आप सब पूरी सरकार को पूरा हमारी समस्या विदित है, हर पॉइंट विदित है कि समस्याएं कहाँ आ रही हैं। 50,000 वैकेंसी करने के कारण 1,000 गिना दिए गए, उसके बावजूद हमें आश्वासन दिए गए झूठे, और ये झूठे आश्वासन ही है। हम सरकार से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, बिल्कुल भी। और हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आगामी 3 से 4 दिन में हमारे लिए रिजल्ट दिया जाए कि आखिर हमारा क्या होने वाला है, क्या आपका मूड इस बारे में है या नहीं है। अगर आप आश्वासन हमें ऐसे ही गुमराह करते रहेंगे तो हमने आपके लिए 2018-19 चुनाव में पूरा समर्थन दिया था, खुले मंच पर दिया था, आपकी सरकार बनाई, बेरोजगारों ने आपका साथ दिया, आपने वादा किया था कि उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उसके बावजूद आपने उनको धोखे में रखा है। अब तक उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया। बेरोजगार यहाँ बैठा है, फिर आप किस चीज़ के मुखिया हैं जब आप हमारी बेरोजगारों की समस्याओं को नहीं समझ सकते। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, साथ ही जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं उनसे कहना चाहता हूँ, हमने आपको जिताया है, आप हमसे बने हो, हमसे आप बने हो और हमने आपकी सरकार बनाई है। अगर आप हमारी सुनवाई गहलोत सरकार मुख्यमंत्री के सामने नहीं रख सकते तो फिर आप किस चीज़ के विधायक हो। आपको हम हमारे क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे, हम आपको निष्कासित कर देंगे। अगली सरकार में, आगामी सरकार में हम गहलोत सरकार को सीधा चैलेंज देते हैं, अगर ये रोजगारों की मांग नहीं मानी गई तो ये 26 लाख प्लस इनके परिवार वाले आपके समर्थन में बिल्कुल नहीं आएंगे। शिक्षा विभाग आपसे रुष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो धांधली हुई है उसको पूरी सरकार छिपा रही है। इसमें क्या गलती है? अगर धांधली नहीं हुई तो आपने इतने लोगों को क्यों अरेस्ट किया? क्यों, क्या गलती थी उनकी? इतने लोगों के क्यों सस्पेंड कर दिया आपने? अगर धांधली नहीं हुई है पेपर में तो ये पेपर जगह जगह आप ये लोगों को क्यों पकड़ रहे हो? दूसरी बात, बत्तीलाल
पकड़ा गया, कुछ भी सामने नहीं आया। आप छुपाते रहे। आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है, क्यों पकड़ा है फिर उसको? वो क्या दामाद है, रिश्तेदार है सरकार का? और भजनलाल अभी तक पकड़ में नहीं आया है, क्या कारण है? इसका मतलब साफ है कि या तो आप लिप्त हैं, और अगर आप इतने ही सही हैं, आप लिप्त नहीं हैं, तो हम आपसे कह रहे हैं कि अगर बच्चों को न्याय दिलाइए और भजनलाल को पकड़िए। जो लोग इसमें लिप्त हैं, जिनके पास पेपर पहुंचा है, उसको इसमें से निकालिए और वैकेंसी को 31,000 से 50,000 कीजिए। 2018 से आप हमें गुमराह कर रहे हैं। 31,000 का बहाना देकर लॉलीपॉप दिखा रखा है। 31,000 का, 31,000 बेरोजगार। 5 साल में आप 31,000 नौकरी शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड की दे रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं। पिछली बार वसुंधरा सरकार ने 54,000 वैकेंसी दी थी, बढ़ाकर 28,000 थे। आपसे हम निवेदन 50,000 की कर रहे हैं। ये बच्चे बैठे हैं, किसान के बच्चे हैं ये, और हमने आपकी सरकार बनाई है। ये करोड़पति के नहीं है। पैसे वाले होते तो यहाँ 3rd ग्रेड की नौकरी करने नहीं आते। आपके पूरे राजस्थान में शिक्षा विभाग की स्थिति खराब है। स्कूलों में टीचर नहीं है, और जब सिलेक्शन हुआ हमारे पिछली बार लड़कों का, उन्होंने जाके स्कूल खोले हैं। एक स्कूल में एक अध्यापक है, विद्यार्थी नहीं है। आपकी ये स्थिति है शिक्षा विभाग की। उसके बावजूद जब शिक्षक अपनी मांग उठाता है तो आप अपना पिटारा खोल देते हो, आरोप लगाते हो कि ये तो एजेंट है। हम आपसे साफ कहना चाहते हैं, हम किसी के एजेंट नहीं है। हमने आपको समर्थन दिया था, हम आपको आज भी समर्थन दे रहे हैं, आगे भी देंगे। पूरे खुले मंच पे 2023 में फिर आपका बैकअप होगा। अगर आप हमारी मांग सुनते हैं और सही निस्तारण करते हैं तो हम 50,000 से ज़्यादा इसमें रीट में वैकेंसी चाहते हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ी है। और कारण आपको 50 गिना दिए गए हैं ज्ञापनों में, आपको सब कुछ पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। हम सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अगर हमारा काम होता है, 50,000 से ज़्यादा वैकेंसी होती है, तो हम सरकार का पूरा समर्थन देंगे। 12 तारीख की रैली में आपका स्वागत करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 12 तारीख को यही बच्चे आपको पूरे राजस्थान में चुनौती देंगे और काले झंडे दिखाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर आप महंगाई के खिलाफ किसी को घेर रहे हैं तो बेरोजगार के खिलाफ हम आपको घेरेंगे। आपका भी दायित्व बनता है, राज्य के मुखिया हैं आप, कि हमारी समस्याओं को सुने। इसलिए 51,000 नौकरी, 50,000 प्लस नौकरी होनी चाहिए। इसमें रीट में वैकेंसी बढ़ाई जाए, ये हमारी डिमांड है। धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ भाई, कोई है? अरे आजा सर जी, यार आ गया मैं। आओ यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ऐसा है जी, जो बेरोजगार लड़के हैं, लगभग जिनकी संख्या 24 लाख थी, उनमें 30,000 पोस्टें ऊँट के मुंह में जीरे वाली पोजीशन साबित होती है। और मैं नागौर से आया हुआ हूँ। हमारे कई साथी बीकानेर से, जैसलमेर से, बाड़मेर से, जालोर से, सिरोही से जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वो लोग आने के लिए तैयार है, परंतु सर्दी की मार और कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। और सरकार से हमारा निवेदन है कि 24 लाख कैंडिडेट जो है, उनके पास में 1.25 करोड़ की वोटिंग है। 1.25 करोड़ की वोटिंग है, और प्रजातंत्र में वोट की पावर सबसे बड़ी होती है। हम बार बार गहलोत सरकार के पक्ष में नारे लगा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आगे ऐसी सरकार आए। ये हमारी डिमांड है। परंतु सरकार अगर हमारी बातों पर, हमारी डिमांड पर ध्यान नहीं देती है, तो अपना भविष्य सरकार खुद देख ले। हम बेरोजगार जो है वो देश छोड़ के जा नहीं सकते। आगे सरकार आएगी, उसके सामने हमारी डिमांड होगी। पहली डिमांड ये है कि हमको नौकरी दी जाए, जो पोस्टें खाली है उनके ऊपर विज्ञप्ति जारी की जाए। और इसके अलावा जो महाघोटाले होते हैं, उन महाघोटालों को रोकने के लिए ऐसी सेल बनाई जाए कि जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड होता है, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करके जो सरकारी खजाने में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। इसके अलावा नॉन बेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में इसको डाला जाए। और पेपर लीक करने वाले लोग भविष्य में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं तो उनके ऊपर भी बैन लगाया जाए। ये बेरोजगारों की तरफ से हमारी डिमांड है, और हम आशा करते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारी बात सुनेगी। अगर फिर भी सरकार नहीं सुनती है तो सरकार अपना भविष्य खुद तय कर ले। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सभी भाई लोगों को। मेरा धन्यवाद। भाई कोई है? आ जाओ यार। रीट के पद 50,000, रीट के पद 50,000, रीट के पद 50,000। अब की बार
अब हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रीट के पैस 50,000, 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बोलेगा कोई और? बहुत बहुत शुक्रिया। अभी 450 समथिंग लोग लाइव देख रहे हैं और आप लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन घर पे बैठे बैठे वो लोग भी पहुंचे यहाँ पे। और इसमें कुछ युवा साथी जो आपके हैं वो जुड़े हैं, उन्होंने बोला है कि अगर 12 तारीख तक कुछ नहीं आता तो हम लोग रैली का विरोध करेंगे। कांग्रेस की जो रैली है उसका विरोध किया जाएगा। बाकी लगातार रीट के 50,000 के लिए ही मांग कर रहे हैं। और कुछ आपके साथी हैं वो लाइव आके ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग निकल रहे हैं, कल पहुंचेंगे यहाँ पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो जुड़े हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जो भाई आ रहे हैं यह धरना स्थल पे, उनका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँचे, जिससे कि 12 तारीख से पहले हम सरकार पर दबाव बना सकें और आने वाले कुछ दिनों में 2 या 3 दिन में अपना ये मांग मान ली जाए सरकार द्वारा। सभी भाइयों से निवेदन है कि अपने घर से निकलें और धरना स्थल शहीद स्मारक जयपुर पे पहुँचें। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।